हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा ड्रामा जिसमें एक आम लड़की को अपना घर कुछ रीजंस की वजह से एक सुपरस्टार के साथ शेयर करना पड़ता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की पानी के अंदर होती है और वो अपने बारे में बता रही होती है कि उसे किसी भी चीज़ की साउंड दूसरे से ज़्यादा सुनाई देती है और वो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वह पहचान सके कि ये साउंड किस चीज़ की है। तभी रिंगटोन बजती है और उसका ये सपना टूट जाता है और वो नोटिस करती है कि वो किसी पानी में नहीं, एक एक्वेरियम में होती है। उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो तैरन को बताती है, यहाँ पे तैरन हमारी एक्ट्रेस का नाम है, वो तैरन को बताती है कि उसके फेवरेट सुपरस्टार का कॉन्सर्ट होने वाला है और उसने उसके लिए एक टिकट भी बुक करा दिया और वो उसके घर पे रखी है। वो अपने घर पे जाती है और उसे अपने घर पे एक जांग मूजी के कॉन्सर्ट का टिकट मिलता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है हमारे एक्टर को जो कि प्राइवेसी चाहते हैं और बार बार अपने एड्रेस भी बदलते रहते हैं, लेकिन एक सुपरस्टार होने के नाते उन्हें कभी प्राइवेसी नहीं मिल पाती। उन्हें पता चलता है कि उनकी इस घर के बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है फ़ैन की, तो वो वर्कर के कपड़े पहन के वहाँ से निकलता है जिससे कोई उसे पहचान ना पाए और उसकी जगह पे उसका एक असिस्टेंट उसके बॉडीगार्ड के साथ जाता है उनके नाम के लिए, जिसे सारे के सारे फैंस जिनजई सोचते हैं। जिनजई यहाँ पे हमारे एक्टर का नाम है। जिनजई वहाँ से चुपके से निकल जाता है और वैन में जाके बैठ जाता है और फिर उनका असिस्टेंट भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अब मुझे क्या क्या काम करने हैं, जिस पे उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि अभी आपको एक फ़ोटोशूट पे जाना है, उसके बाद एक फ़ैन मीटिंग होगी और उसके बाद एक रियलिटी शो में जाना है। और वो उसे बताता है कि आपके मैनेजर ने आपके लिए एक होटल बुक किया है, अब आप वहाँ पर रहेंगी। जिस पे जिनजई बोलता है कि होटल्स का तो सब फ़ैन को पता चल जाता है, मैंने एक घर देखा है और तुम मेरा सामान वहाँ पर जा रखवा देना। तैरन एड्रेस वाली जगह पे जाती है लेकिन उसे वहाँ पे जांग मूजी का कॉन्सर्ट नहीं मिलता। वो किसी से पूछती भी है लेकिन कोई उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। तैरन सोचती रहती है कि जांग मूजी कॉन्सर्ट में क्यों नहीं आए और उन्हें ढूंढती रहती है। दूसरी ओर जिनसे का फ़ोटोशूट होता रहता है और वो गलती से उस फ़ोटोशूट के बीच में ही आ जाती है। सब ये सोचते हैं कि शायद ये कोई फ़ैन है, इसलिए वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स आके उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ एक चिप्पू टाइप एक्ट्रेस भी होती है जो कि जिनजई को लाइक करते हैं, लेकिन जिनजई उसे भाव नहीं देता। बॉडीगार्ड्स तैरन को दूर छोड़ के आ जाते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि जान मूजी का कॉन्सर्ट तो 7 डेट को है और आज वहाँ पर जिनजई का कॉन्सर्ट है। वो चिपकू एक्ट्रेस जिनजई के साथ फ़ोटोशूट कराने लग जाती है जिस पे जिनजई को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो वहाँ से चला जाता है। तैरन जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ पे एक इंसेक्ट की उसे आवाज़ आती है और वो उस इंसेक्ट की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अपना रिकॉर्ड लेके चली जाती है और फिर आवाज़ रिकॉर्ड करती है। जिनजई अपनी मैनेजर से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है कि तुमने एक ऐसी एक्ट्रेस को मेरे साथ फ़ोटोशूट के लिए भेजा है, मुझे उसके साथ कोई फ़ोटोशूट नहीं करना। तभी वो तैरन को देखता है और उसे लगता है कि वो उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही है और वो उसके पास जाके उसका रिकॉर्डर छीन लेता है। उससे बोलता है कि तुम अब भी आई हो और तुम ये इसमें क्या रिकॉर्ड कर रही थी। वो बोलती है कि मैं इंसेक्ट की आवाज़ रिकॉर्ड कर रही थी, जिस पे जिनजई को यकीन नहीं होता और उसे बोलता है कि मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ और जब तक मैं इसमें चेक ना कर लूँ कि इसमें क्या कुछ है मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। वो उसे लेकर चला जाता है। तैरन को अपना रिकॉर्डर वापस लेना था, इसलिए वो नेट पे चेक करती है जहाँ से उसे पता चलता है कि अब वो एक फ़ैन मीटिंग में जाएंगे। तैरन भी उस फ़ैन मीटिंग में एक फ़ैन की तरह जाती है। वो चुपके से अंदर चली जाती है जहाँ जिनजई आता है। एक एक करके फ़ैन जिनजई के पास आता है। कोई उसे बोलता है कि मैंने आपके सारे गाने सुने हैं, कोई उसे बोलता है कि मैंने आपकी सारी एल्बम्स खरीदी हुई है। तभी वहाँ पर तैरन अपने फेस को कवर करके आती है और उसे आके बोलते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक सेंटेंस लिखोगे, जिस पे बोलता है कि हाँ बताओ। तैरन अपने फेस से उस बुक को हटा देती है और बोलती है कि दो, मेरा रिकॉर्डर वापस करो। सब उसे ही देखते हैं और फिर से बॉडीगार्ड उसे ले जाकर बाहर धकेल देते हैं। वो जिनसे के बारे में बहुत कुछ भला बुरा बोलती है और फिर बाद में उसे वहीं पे नींद आ जाती है। जब वो अपनी नींद से उठती है तो उसे अंदर जाके पता चलता है कि कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका है। फिर एक आइसक्रीम बस दिखाई जाती है जिसमें कि तैरन का एक फ्रेंड होता है। वहाँ पे तैरन की एक और फ्रेंड आती है जिसे उसके पहले वाला फ्रेंड बोलता है कि अच्छा तो तुमने फिर से तैरन की क्लोथ्स उसकी परमिशन के बिना पहने हैं, जिस पे बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कपड़े लेने के लिए। वो उससे पूछता है कि तैरन तुम्हारे साथ नहीं आई, जिस पे वो मना कर देती है और बहुत रूडली बिहेव करती है। वो बहुत मीन सी होती है। तैरन बस स्टॉप पे बैठी हुई होती है जहाँ पर 2-3 लड़कियाँ फ़ोटो क्लिक कर रही होती हैं और वो जिनसे की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन होती है, जिनकी बातें सुनकर तैरन मन में सोचता है कि क्या वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। वहाँ से एक बस गुजरती है और उसके ऊपर भी जिनजैया का ही पोस्टर लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर जिनजैया एक रियलिटी प्रोग्राम करने के लिए जाता है जहाँ पर उसने ड्राइवर जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो अपने
मेकअप आर्टिस्ट से पूछता है कि ये सब करना ज़रूरी था, तो उसकी मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि हाँ हाँ, आप इतने हैंडसम है कि आपको कोई भी रिकॉग्नाइज़ कर पाएगा। उसका टास्क ये था कि उसे अपनी टैक्सी में 3 पैसेंजर को बिठाना था और पैसेंजर को उसे रिकॉग्नाइज़ करना था कि ये जिनज़ैया है या नहीं। वो टैक्सी में बैठता है जहाँ पर पहली पैसेंजर आती है और वो बोलती है कि अरे आप तो जिनज़ैया, आप कितने हैंडसम हो, ये सब बोल के वो उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेती है। फिर दूसरी पैसेंजर आके बैठती है, वो जिनज़ैया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती, तो जिनज़ैया की टीम उसे बोलती है कि आपको उसके साथ कुछ बातें करनी है। जिनज़ैया पैसेंजर से पूछता है कि आप क्या जॉब करते हो, जिस पे तैरन बोलती है कि कुछ नहीं, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। जिन से बोलता है कि फिर आप गाने तो सुनती होंगी ना, और आपने जिनज़ैया का नाम तो सुना ही होगा ना, जो कि बहुत हैंडसम है। जिस पे तैरन बोलती है कि नहीं, वो हैंडसम नहीं, वो बहुत ज़्यादा अगली है। फिर जिन अपना ये गाना चला देता है रेडियो पे, जिस पे कि तैरन बोलते हैं कि ये बंद करो इसे, मुझे इसकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई है, बंद करो। उन दोनों की बहस होने लगती है। तब तक जिनज़ैया ने उसका फेस नहीं देखा हुआ था। फिर आगे जाके रेड लाइट पे उन्हें अपनी कार रोकनी पड़ती है, जहाँ पर जिनज़ैया एकदम से पीछे देखता है, उसे पता चलता है कि ये तैरन ही है। वो एकदम से बोलता है कि अरे तुम। तैरन को तो उसे पहले से ही गुस्सा आ रहा था। वो उसके ऊपर अपनी ड्रिंक फेंक के मारती है और उसे कुछ से कुछ बोलने जाती है कि तुम एंटरटेनर, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान होते हो। उन दोनों की बहस हो रही होती है। फिर ग्रीन लाइट पे उसे अपनी टैक्सी चलानी पड़ती है। वो दोनों बहस ही करते रहते हैं और आगे जाके उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर जिनज़ैया को दोनों को ही ज़्यादा चोट नहीं लगी होती है, लेकिन जिनज़ैया के फेस पर थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। तैरन से बोलते हैं कि ये छोटा स्क्रैच है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस पे कि जिनज़ैया से बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, इससे मेरा करियर ख़राब हो सकता है। तैरन उसे बोलते हैं कि तुम्हारे साथ तो ये होना ही था, क्योंकि तुमने मेरा रिकॉर्डर चुराया था। जिस पे वो कहता है कि अच्छा, पहले मैं तुम्हारा रिकॉर्डर ही दे देता हूँ। फिर वो अपनी पॉकेट में रिकॉर्डर ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो उसे बोलता है कि शायद वो तो वैन में ही रह गया। तैरन रिकॉर्डर लेने के लिए वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिनज़ैया उसे एकदम से रोक लेता है और बोलता है कि बाहर बहुत ज़्यादा मीडिया है, और अगर तुम जाओगी तो वो ये सोचेंगे कि शायद मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ बाहर मत जाओ, मैं तुम्हें उसे ढूंढ कर लाता हूँ ना। फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है उसे ढूंढने के लिए। वो वैन में से बहुत सारा सामान लेके आता है और उसे ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन तैरन का रिकॉर्डर ख़राब हो चुका था। तैरन उसे बोलता है कि तुमने मेरा रिकॉर्डर तोड़ दिया। जिंदे से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नया ला के दे दूँगा, तुम ऐसे मत करो। तैरन से बोलती है कि तुम्हें क्या पता मैंने इसमें कितना कुछ रिकॉर्ड किया होता, नए में वो बात नहीं होती, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है इसके साथ मेरी कितनी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी इसके लिए। ये सब बोल के वो उसे किक मार के वहाँ से चली जाती है। मीडिया भी उसे देख लेती है। फिर वहाँ पर जिनज़ैया की मैनेजर आती है, जिससे सारी मीडिया ये पूछती होती है कि वो लड़की कौन थी, क्या जिनज़ैया उसको डेट कर रहा है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन वो उन सबको इग्नोर करते हुए अंदर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिनज़ैया भी वहाँ से जा चुका है। तैरन अपने रिकॉर्डर को ठीक कराने के लिए लेके जाती है, लेकिन शो वालों से बताता है कि ये रिकॉर्डर अब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना रिकॉर्डर है। ये सब सुनने के बाद तैरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिन के ऊपर। तैरन बस से अपने घर जा रही होती है। जब वो उतरती है तो उसके साथ वाला लड़का एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो उसे जानती नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके लिए शोर मचाती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, जो कि उस बस में ही बैठा हुआ था। वो तैरन के बालों में से उसका पिन निकालता है और उसकी गर्दन में मारता है और बोलता है कि इसने कुछ खा लिया था, जिसकी वजह से सांस आने में दिक्कत हो रही थी। फिर उसे होश आ जाता है। उसके बाद तैरन डॉक्टर को थैंक यू बोलती है कि आपने उसकी हेल्प की। जिसके बाद डॉक्टर से बोलता है कि तुमने चिल्लाया, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, वरना उसकी जान जा सकती थी। तैरन उससे बोलता है कि क्या आप यहाँ पे अभी आए हो, लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि हाँ, मैं अभी आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद यहाँ पर वापस आया हूँ। फिर तैरन अपने घर वापस आती है। उसकी घर की सारी लाइट्स ऑन थी, तो वो सोचता है कि शायद उसकी फ्रेंड यहाँ पे आई होगी। वो अपनी फ्रेंड को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती। तभी उसके घर के बाहर एक कार आती है, जिसमें से जिनज़ैया निकलता है। वो अपने असिस्टेंट पे से कीज़ लेता है और उसे बोलता है कि सामान रख दिया है ना तुमने अंदर, और फिर वो अंदर चला जाता है। वो घर को देखता है, जो कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी उसे उसके मैनेजर टिफ़नी का फ़ोन आता है, जो कि उसे पूछती है कि तुमने इस घर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर जिनज़ैया बोलता है कि मेरी कुछ अपनी प्राइवेसी भी है, मुझे हर चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी मैनेजर उसे बोलती है कि नहीं, तुम एक एंटरटेनर हो, और एंटरटेनर्स की कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं होती, उन्हें सब कुछ मीडिया और सबको बताना पड़ता है। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। वो उससे उस लड़की के बारे में पूछती है कि वो लड़की कौन थी जो हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ थी, इसलिए उसने फ़ोन कट किया था। तैरन एक गाना गुनगुनाती हुई बाथरूम में जाती है, जहाँ पर जाकर उसे याद आता है कि वो अपने कपड़े तो लेके ही नहीं आई। वो टैप चला के वापस कपड़े लेने के लिए चली जाती है। तभी जिनज़ैया अपना घर देखते हुए वहाँ पर आता है।
वो चलती हुई टैप को देख के सोचता है कि ये कितनी स्ट्रेंज बात है, जब यहाँ पे कोई है नहीं तो ये टैप किसने चलाई, और वो इस टैप को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर तायरन आती है और वो ये देखती है कि ये टैप किसने बंद की, और फिर वो भी सोचने लग जाती है कि ये टैप मैंने बंद की थी या किसी और ने। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस ड्रामा की कहानी कैसी लगी। थैंक यू।